सुबह थी, पर उजाला नहीं था। सूरज उगा था, लेकिन मन के भीतर अंधेरा बैठा था। अनिरुद्ध रोज की तरह उठ गया। बिस्तर से शरीर उठा, पर आत्मा वहीं पड़ी रह गई। रात भर नींद नहीं आई थी। आंखें बंद होती थीं, पर विचार दौड़ने लगते थे। क्या होगा अगर ऐसा हो गया तो? अगर वैसा नहीं हुआ तो? अनिरुद्ध किसी बड़े दुख में नहीं था। उसके जीवन में कोई दुर्घटना नहीं हुई थी, कोई अपना मरा नहीं था, न कोई बीमारी थी। फिर भी मन टूट रहा था। वह मुस्कुराता था सबके सामने। घर में कहता, सब ठीक है। मित्रों से कहता, बस थोड़ा थक गया हूं। पर भीतर भीतर कुछ लगातार डर रहा था। उसे लगने लगा था कि वह जीवन संभाल नहीं पा रहा। हर चीज हाथ से फिसलती जा रही थी। नौकरी है, पर मन नहीं। परिवार है, पर शांति नहीं। भक्ति है, पर भरोसा नहीं। वह भगवान से भी प्रार्थना करता था, लेकिन प्रार्थना भी अब एक डर बन चुकी थी। वह मांगता नहीं था, वह शिकायत करता था। एक दिन अनिरुद्ध ने स्वयं से पूछा, मैं दुखी क्यों हूं? और भीतर से उत्तर आया, तू दुखी नहीं है, तू चिंतित है। यह शब्द जैसे भीतर गूंज गया। वह समझने लगा, दुख तो तब होता है जब कुछ घटता है, पर चिंता तब होती है जब कुछ होने की कल्पना की जाती है। और उसकी पूरी जिंदगी अब कल्पनाओं में जल रही थी। भविष्य की कल्पनाएं, जो अभी आई ही नहीं थीं। वह वर्तमान में जी रहा था, पर मन को जबरदस्ती कल में घसीट ले जाता था। और फिर कहता, मेरा मन अशांत है। एक शाम अनिरुद्ध यूं ही चला जा रहा था। न कोई दिशा, न कोई उद्देश्य। चलते चलते वह एक पुराने आश्रम के सामने रुक गया। वहां कोई भव्यता नहीं थी, न कोई शोर, न कोई भिया। बस एक छोटा सा द्वार, और भीतर गहरा मौन। अंदर एक वृद्ध साधक बैठे थे, आंखें बंद, चेहरे पर ऐसी शांति जैसे समय वहां ठहर गया हो। अनिरुद्ध बैठ गया। कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। काफी देर बाद साधक बोले, तू बहुत थका हुआ है। अनिरुद्ध चौंका। उसने कुछ कहा नहीं था। साधक बोले, शरीर नहीं, मन। अनिरुद्ध की आंखें भर आईं। उसने कहा, मैं सब कुछ सही कर रहा हूं, फिर भी मन शांत क्यों नहीं होता? साधक मुस्कुराए, क्योंकि तू कर्म नहीं कर रहा, तू नियंत्रण कर रहा है। अनिरुद्ध समझ नहीं पाया। साधक बोले, कर्म करना नदी में नाव चलाने जैसा है, नियंत्रण करना समुद्र को रोकने जैसा। साधक बोले, क्या तूने कभी श्री कृष्ण को चिंतित देखा है? अनिरुद्ध चुप रहा। महाभारत में सब कुछ स्पष्ट था, युद्ध, मृत्यु, विनाश। फिर भी कृष्ण शांत थे। क्यों? क्योंकि वे जानते थे, मनुष्य का अधिकार कर्म तक है, परिणाम तक नहीं। साधक बोले, चिंता वहीं जन्म लेती है जहां अहंकार यह मान बैठता है कि सब कुछ मेरे हाथ में है। जब तू चिंता करता है, तू असल में भगवान से कहता है, जो तूने मुझे दिया है वह पर्याप्त नहीं। अनिरुद्ध का सिर झुक गया। साधक बोले, कई बार जो छिन जाता है वह दंड नहीं होता, वह रक्षा होती है। अगर वह मिल जाता तो शायद तेरा अहंकार बढ़ जाता, मन बिगड़ जाता, आत्मा खो जाती। अनिरुद्ध को अपने जीवन की कई घटनाएं याद आने लगीं। साधक बोले, मौन कमजोरी नहीं होता, मौन पूर्ण समझ का संकेत होता है। जब मन सत्य देख लेता है, तब शब्द अनावश्यक हो जाते हैं। चिंता छोड़ने का पहला कदम है स्वीकार। स्वीकार की हर जवाब अभी नहीं मिलेगा, हर दर्द हमेशा नहीं रहेगा, हर चीज तुम्हारे वश में नहीं। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि तू हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाए। विश्वास का अर्थ है पूरी ईमानदारी से कर्म करना और फिर परिणाम को छोड़ देना। योद्धा वह नहीं जो तलवार उठाता है, योद्धा वह है जो चिंता छोड़ देता है। साधक बोले, जो चिंता छोड़ देता है वह हर दिन भगवान के पास होता है। चिंता मन को सिकोड़ती है, त्याग मन को फैलाता है। अनिरुद्ध उठा,
उसके जीवन की समस्याएं वैसी ही थीं, पर मन हल्का था। पहली बार उसे लगा, जीवन बोझ नहीं है, जीवन साधना है। उस रात अनिरुद्ध ने एक व्रत लिया, मैं कर्म करूंगा पूरी निष्ठा से, पर भविष्य से नहीं डरूंगा, क्योंकि जो अभी आया ही नहीं, उसके भय में आज को खो देना बुद्धिमानी नहीं है। जिस दिन तुम चिंता छोड़ देते हो, उसी दिन तुम जीवन से लड़ना नहीं, जीवन को जीना सीख लेते हो। शांत रहो, विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। जय श्री कृष्ण। Folded hands.